नमस्कार, मैं गुंजन हांडा। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो करेंसी फिसला नीचे, बिटकॉइन ने किया $30,000 से नीचे ट्रेड। लूना क्रैश के कुछ दिन पहले डोकॉन ने टेराफॉर्म लैब्स कोरिया को किया भंग। कार्डोना एक्सेलरेटर प्रोग्राम जीनियस एक्स ISPO ने ADA में $105 मिलियन किए निवेश। DeFi प्रोटोकॉल iZoomi फाइनेंस ने जुटाए $30 मिलियन, लॉन्च किया एक्सचेंज। कॉइनबेस के को-फाउंडर ने डिप के बीच कंपनी स्टॉक में किए $75 मिलियन का निवेश। साउथ कोरिया नए बिल के जरिए एक्सचेंजों पर लागू करेगा सख्त नियम। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हुए एंटी क्रिप्टो कॉलिशन में शामिल। लग्जरी वॉच मेकर टैग ह्यूअर ने पेमेंट के रूप में डिजिटल एसेट्स को स्वीकार करना किया शुरू। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। यूएस मेजर स्टॉक मार्केट इंडाइसेस के फ्लैट क्लोजिंग को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसीज को वापस खतरे के लाल निशान पर देखा गया। वहीं बिटकॉइन को चॉपी रेंज में देखा गया। ऐसे में S&P 500 ने मिक्स्ड एंडिंग के साथ बेयर मार्केट टेरिटरी की तरफ अपना झुकाव देखा। स्टॉक और क्रिप्टो दोनों में अस्थिरता बनी हुई है, जबकि गोल्ड एक ट्रेडिशनल सेफ हेवन एसेट ऊंचाई पर है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटे में 5% की गिरावट के साथ 29,000 के लगभग ट्रेड किया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 4% की गिरावट के साथ $1,900 पर देखा गया। वहीं मेजर ऑल्ट कॉइन ने अंडर परफॉर्म किया। पिछले 24 घंटे में सोलाना का SOL टोकन 8% और अवलांच का AVAX टोकन 9% नीचे देखा गया। टेरा लूना क्रैश की ड्रामेटिक कहानी में एक और रिमार्केबल मोड़ आया है। दरअसल लीगल डॉक्यूमेंट से पता चला है कि 2 साउथ कोरियन ऑफिसेस के लिक्विडेशन और टेराफॉर्म लैब्स कोरिया कॉर्पोरेशन के डिसोल्यूशन से पहले के 2 दिनों में डुअल करेंसी कोलैप्स का शिकार हुए हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ऑफिस से मिली जानकारी में पता चला है कि डोकॉन ने सक्सेसफुली 2 ब्रांचेस और एक पूरी कंपनी के लिक्विडेशन को इंस्टिगेट किया है। बूसन हेडक्वार्टर्स और सियोल ऑफिस को 30 अप्रैल को शेयर होल्डर्स की मीटिंग में डिसॉल्व किया जाना था। ऐसे में इन डिसीजंस के समय ने क्रिप्टो कम्युनिटी के भीतर सस्पिशन पैदा कर दिया है। कार्डानो बेस्ड एक्सेलरेटर प्रोग्राम जीनियस एक्स ने अपने स्टेक पूल ऑफरिंग ISPO को सौंपे गए $105 मिलियन से ज्यादा मूल्य के ADA को देखा है। ये फर्म के डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड मार्केट मेकर और लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बाद आता है। जीनियस यील्ड ने 10 मई को अपने ISPO को पूरा किया, जिसमें 14,500 से ज्यादा डेलीगेटर्स ने 4 ऑफिशियल स्टेक पूल्स में 270 मिलियन कार्डानो ADA को दांव पर लगा दिया, जिससे ये कार्डानो इकोसिस्टम के भीतर सबसे बड़े ISPOs में से एक बन गया है। बता दें कि जीनियस यील्ड एक कार्डानो बेस्ड DeFi प्रोटोकॉल है, जिसमें ऑर्डर बुक के साथ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की सुविधा है। ये एक लिक्विडिटी प्रोविजन मॉडल को इंटीग्रेट करता है, जिसका एम मार्केट रिस्क को कम करना और इम्पर्मनेंट नुकसान को खत्म करना है। इस तरह से जीनियस एक्स कंपनी के एक्सेलरेटर प्रोग्राम आर्म के रूप में काम करेगा, जो रेलेवेंट टूल्स, कंसल्टिंग सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआती चरण के ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स को इकोसिस्टम के भीतर ब्लॉकचेन आधारित कंपनियों को बिल्ड के लिए प्रदान करेगा। एक ISPO कार्डानो इकोसिस्टम की इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ICO के बराबर क्राउड फंडिंग है। मल्टी चेन DeFi प्रोटोकॉल iZoomi फाइनेंस ने अपने iZoomi बॉन्ड USD IUSD पर बॉन्ड वाउचर्स और क्लेम्स की बिक्री के माध्यम से $30 मिलियन जुटाए हैं। सिंगापुर बेस्ड iZoomi फाइनेंस लिक्विडिटी सर्विसेज प्रदान करता है। ये एक एसेट को कैश या किसी दूसरे एसेट में कन्वर्ट करता है। ऐसे में DeFi लामा डेटा के अनुसार प्रोटोकॉल को एक इथीरियम BNB चेन, पॉलीगन और आर्बिट्रम ब्लॉकचेन्स पर डिप्लॉय किया गया है, जिसका टोटल वैल्यू लॉक्ड TVL में लगभग $58 मिलियन है। फंडिंग के साथ iZoomi ने अपने नए IZ Swap डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डेक्स की घोषणा की है।
जो एक नोवल ऑटोमेटेड मार्केट मेकर प्रोटोकॉल और IUSD टोकन को प्लान करता है। अमेरिका के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के को फाउंडर फ्रेड एर्जम ने कंपनी के 1 मिलियन से ज़्यादा शेयर खरीदे हैं, जिसकी कीमत पिछले एक हफ्ते में लगभग $75 मिलियन थी। दरअसल कंपनी की वीक अर्निंग रिपोर्ट के बाद एक्सचेंज के स्टॉक की कीमत गिर गई थी। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC के साथ एक फाइलिंग के मुताबिक एर्जम ने 2 ट्रांचेस में शेयर्स को पैराडाइम के जरिए से खरीदा है। हाल की खरीद ने कॉइनबेस में पैराडाइम की होल्डिंग को 3.6 मिलियन से ज्यादा शेयर्स तक बढ़ा दिया है। एर्जम के पास एक ट्रस्ट के माध्यम से 1.1 मिलियन शेयर्स भी हैं। इंसिडेंटली एर्जम और रिलेटेड एंटिटी पहले अप्रैल 2021 के IPO के बाद से कॉइनबेस स्टॉक के कंसिस्टेंट सेलर्स रहे थे। साउथ कोरिया की सरकार एक नए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क को लागू करना चाहती है, जो क्रिप्टो एक्सचेंजों को इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए मजबूर करे। फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन FSC की एक नई रिपोर्ट को जो देश में फाइनेंशियल मार्केट्स को नियंत्रित करती है, उसका कहना है कि सरकार अगले साल डिजिटल एसेट्स बेसिक एक्ट DABA का नाम का एक कानून पेश करेगी, जिसे 2024 तक लागू किया जाएगा। कानून देश में इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में वर्चुअल एसेट्स को शामिल करने का प्रयास करेगा। FSC की रिपोर्ट के अनुसार एक नए नियम एक्सचेंजों पर सख्त होंगे और देश में कैपिटल मार्केट्स एक्ट का पालन करने में विफल रहने पर दंडित करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, जो कि दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वॉल स्ट्रीट के लेजेंड वॉरेन बफे के लीड में एक एंटी क्रिप्टो कोहोर्ट में शामिल हो गए हैं, जो रेगुलरली बताते हैं कि क्रिप्टो एक बुलबुला है और सिर्फ एक साधारण पॉन्जी स्कीम है। गेट्स ने हाल ही में रेडिट पर आस्क मी एनीथिंग सेशन में खुलासा किया कि वे किसी भी क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जबकि वे सिर्फ उन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो एक उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इसलिए गेट्स के अनुसार एक कंपनी की वैल्यू एक्सीलेंट थिंग्स के क्रिएशन पर निर्भर करती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू सिर्फ उस उम्मीद पर टिकी है कि भविष्य में कोई और उनके लिए पे करेगा। लग्जरी स्विस वॉच ब्रांड टैग ह्यूअर ने US वेबसाइट्स पर पेमेंट के रूप में क्रिप्टो करेंसी स्वीकार करना शुरू कर दिया है। टैग ह्यूअर ने इस हफ्ते की शुरुआत में घोषणा की थी कि नए क्रिप्टो पेमेंट विकल्प बिटपे, जो एक बिटकॉइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ साझेदारी का हिस्सा है, उसमें बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इथेरियम, लिटकॉइन, शिबा इनू और 5 USD पेग्ड स्टेबल कॉइन के साथ 12 क्रिप्टो करेंसी शामिल होंगी। ऐसे में पेमेंट फैसिलिटी 100 से ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो वॉलेट और एक्सचेंजेस का समर्थन करेगी, जिसमें कॉइनबेस, लेजर वॉलेट, मेटामास्क, crypto.com, जेमिनी वॉलेट, बाइनेंस और अन्य कई शामिल हैं। बिटपे क्रिप्टो करेंसी को फिएट मनी में कन्वर्ट करके काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के लिए बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं गुंजन हांडा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।